get received the payment for installment. आपको 3 बार फोन कर चुके हैं सर हम। आप ना तो पेमेंट कर रहे हैं और ना ही फोन रिसीव कर रहे हैं। देखिए मैं अभी ड्राइविंग कर रहा हूँ, आप बाद में फोन कीजिए ना। देखिए I've already told you, I'll ask him to call you. ओ अभी मैं बिजी हूँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ओके? वो लोन मेरे हस्बैंड ने लिया था, प्लीज उन्हें फोन कीजिए। देखिए मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप मेरी प्रॉब्लम भी समझिए। एक्चुअली मैं अभी आउट ऑफ बॉम्बे हूँ, मैं वहाँ से आने के बाद आपको इमीडिएटली कांटेक्ट करूंगी, ओके? What do you mean don't lie? I'm not lying to you and how dare you talk to me like that? मुझे एक जगह से पेमेंट आनी है, वो जैसे ही आएगी मैं आपका क्लियर कर दूंगा। Ryan, तुम्हारा फोन, ये तुम्हारे बैंक वाले, इन्हें बात करने की तमीज ही नहीं है। हेलो जी मैंने आपको बताया ना कि उन्हें फोन कीजिए, अगर वो लोन नहीं भरते तो मुझे फोन कीजिए। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन आप इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रही है और आपने मेरे होने वाली बीवी को इतना नाराज कर दिया? मैंने आपसे कहा ना, मैं जैसे ही वापस आऊंगी I'll get in touch with you. What is the problem? आप टी ब्रेक लेके फोन कीजिए ना प्लीज। हाँ थैंक यू। देखिए मेरा दूध जल रहा है, प्लीज मुझे बाद में। आप एक काम कीजिए, आपके मैनेजर से कहिए कि वो मुझसे बात करें, ठीक है? बाय 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 बाय। सर ये देखिए, ये नई डिफॉल्टर लिस्ट है। ये वो लोग हैं जिनकी पेमेंट 6 महीने या उससे ज्यादा दिन से नहीं आई है। What do you say? I think we should send them legal notices. ठीक है मिस्टर मंदाले, आप लीगल नोटिस भेजते रहिए और मैं इस फाइल को गुड लक रिकवरी एजेंसी को भेज रहा हूँ, सब सही हो जाएगा। आप सिर्फ सेल्स टारगेट पे ध्यान दीजिए। हम बैंक हैं, हमारा काम है लोन देना। एंड डोंट यू वरी अबाउट द रेस्ट। 6 महीने से अटका हुआ पैसा 6 दिन में आ जाएगा। नहीं दिया ना तो गलत बात कर देना। मेरा पैसा 2 दिन के अंदर मिल जाना चाहिए, समझा क्या? ये पेपर किसको दिखा रहा? हफ्ते भर के अंदर पैसा मिल जाना चाहिए, समझेगा? हाँ। गुड लक रिकवरी एजेंसी, डिसेंट हियर। ये कान से सुनता है ना तू? डिसेंट्री किसको बोलता है साला? तेरे बाप को हुआ होगा डिसेंट्री। चला पहुंचा इसकी जात का। डिसेंट भाई, तेरे क्या हुआ? हाँ फाइल है। काय के भाई? भाई डिफॉल्टर लिस्ट की फाइल है, ऑल इंडिया बैंक से आई हुई है। तो तू काय को झकमारी कर रहे है? ये काम तो गफूर का और वो मुंबई सेंट्रल का है ना? है? भाई दोनों के पास टाइम का है, मीटिंग में बिजी है। साला इन लोगों का कुछ सेटिंग करना पड़ेगा मेरे को। ये इंडिया में जितने फालतू और चिरकुट लोग होते हैं ना, हाँ। हमेशा मीटिंग में बिजी रहते हैं साले। जी एक काम कर जी, ये रहा किधर, और दूसरे ब्रांचेस का सब रिपोर्ट लेके आ जल्दी। भाई को शाम तक हिसाब देना है, समझा ना? जी भाई। ये कपूर भी ना मरवाएगा मेरे को एक दिन। साला तू गांव में सेटल हो जा। गांव में तेरी इतनी इज्जत है तो इज्जत लुटवाने भाई से तू यहाँ क्यों आ जाता है? ये चांद पे कोई भी जाए, लेकिन जलती तो रॉकेट की है ना। सब जलते हैं मेरे से। सत्तार भाई भी जलता है, लेकिन इसको मालूम है कि गुड लक रिकवरी एजेंसी अपने दम पर खड़ी है, गफूर भाई के दम पे खड़ी है। जिस दिन छोड़ के जाऊंगा ना, ये गुड लक बैड लक बन जाएगा। तो जा ना, खुद की रिकवरी एजेंसी खोल। यहाँ क्यों नौकरी कर रहा है? भाई के मुंह से रोज इतनी गालियां सुनता है, शर्म नहीं आती क्या तेरे को? चल जा। हंसता क्या रे? क्या हुआ भाई? चल चाय लेके आ जा। हाँ ला रहा हूँ ना। ला रहा हूँ। कितनी बार इधर से जाने का कोशिश किया, लेकिन भाई ने रोक लिया। भाई को मालूम है ना कि गफूर भाई क्या चीज है। फेकुचन गफूर, ये फेंकना फेंकना बंद कर। ये ऑल इंडिया बैंक की डिफॉल्टर लिस्ट है। भाई का फोन आया था, शाम तक हिसाब चाहिए उनको, समझा ना? क्या? अरे मुंबई सेंटर, वो जयकर के यहाँ कौन गया था चेक लाने? अरे डिसन भाई यही गया था। हाँ। लेकिन जयकर ने कोई चेक वेक नहीं दिया, स्टैम्प मार के भेज दिया। किधर से मारा? अरे वो थोबड़ा देखो। तेरे को मारा जयकर ने? मैं क्या पूछ रहा हूँ, तेरे को मारा क्या जयकर ने? साला गुड लक रिकवरी एजेंसी के आदमी को मारा। ये भाई को पता चला ना तो क्या होगा पता? क्या होगा? कौन है उधर? जाकर देखो। ये चक दे, रख दे। मैं क्या मैच खेलने आया हूँ? कौन है तू? कार्ड। हाँ भाई। अरे कार्ड दे। तेरे सब फालतू सवालों का जवाब है इसमें। कौन हूं, कहां हूं, क्यों आया हूं, सब इसमें है। पढ़ ले नहीं तो पढ़वा ले। मेरे पैसे दे बस। तू जानता नहीं मैं कौन है बोल के? देखा भी बताता हूं मैं तेरे को मैं कौन हूं। कादर भाई को फोन लगाता हूं। हेलो। हाँ कादर,
अरे सत्तार भाई कैसे हैं आप? ठीक हूँ, तेरे आदमी को धो रहा हूँ। अरे कोई भी ऐरा गहरा मुझसे एक बार मिलता है और अपने आप को मेरा आदमी बोलने लगता है। आप जैसा चाहें वैसा करें। सुन लिया? सुन लिया भाई। देता हूँ ना भाई। EMI लिया है ना तो चुकाना पड़ेगा ना यार। एकदम करेक्ट है भाई। ये देखिए मिस्टर जोसेफ, सी ये देखिए इन एवरी न्यूज़पेपर देखिए। हाँ, व्हाट इज दिस? सर वो क्या है कि मैंने पता करवा लिया है सर। ये सब उसने अपनी पब्लिसिटी के लिए किया है सर, और हम लोगों ने फैसला कर लिया है कि हम उसे नौकरी से निकाल रहे हैं सर। मिस्टर जोसेफ, कभी आप उन्हें रिकमेंड करते हैं, कभी आप उन्हें निकालने की बात करते हैं। मेरी हाँ में हाँ मत मिलाइए। कॉल हिम फॉर अ मीटिंग, आई वांट टू मीट हिम। हाँ जी सर। भाई ब्रेकिंग न्यूज, वो खतरी था ना खतरी, उसकी छतरी मैंने फाड़ डाली। बहुत शानिंग मारा था मर्सिडीज में बैठकर, उतारा साले को, बजाया दो कान के नीचे, बोला घर के पेपर रख के पैसे देता हूँ। हाथ क्यों छोड़ा बे? खोलू क्या तेरी छतरी? अरे तेरे को क्या लगता है कि रायता तू फैलाएगा और साफ मैं करूंगा? नहीं। अगर उसने पुलिस कंप्लेंट किया ना तो पॉलिटिक्स में बच जाएगी मेरी। अरे ये दिखा के मंत्री बनूंगा मैं? नहीं। मंत्रालय के गेट पर पहुंचने से पहले ही ना पॉलिटिक्स से आउट। करेक्ट है भाई। नीचे देखकर बटन क्या गिनता है? लगा फोन उसको और बोल के मैं मंडवरी करने के लिए तैयार हूँ। जी भाई। क्या हुआ? भाई को तो आदत हो गई ये कपड़े फाड़ने की। वो खतरी के पैसे बाकी थे ना, 4 महीने से लटका रहा था, इसीलिए लाफा मारा उसको। अब डरेगा नहीं तो भरेगा कैसे? जब कान के नीचे बजाया तभी पैसा भरा कि नहीं उसने? बराबर है। वसूली ना करो तो प्रॉब्लम, करो तो प्रॉब्लम। ए गफूर, तेरा फुरफुर ना बंद कर अभी। तू जानता है क्या खतरी कौन है? कौन है? अरे यूसुफ भाई का आदमी। डांबर, तेरे को मालूम है ना भाई को पॉलिटिशियन बनने का है, पता है ना तेरे को? हाँ? फिर ऐसा उल्टा काम करने का? अरे उसका तो मेरे को पता होना चाहिए ना भाई। अरे तो किसी का पता है, एड्रेस बैड्रेस मत पूछा भी, भाई बात कर रहा है, समझा ना? ओए हार्ड रिकवरी का फाइल निकाल जल्दी। वो नहीं निकलेगा तो भाई क्या करेगा? कपड़े फाड़ेगा। हाँ जल्दी निकल, रात का मीटिंग है, नहीं तो भाई पता नहीं क्या क्या फाड़ेगा। ए निकाला जल्दी, टाइम पास मत कर। तू क्या देखता है? हाँ चलेगा चल। ए 2 पिज्जा भेज, पिज्जा। ए पिज्जा रख तेरा। भाई वो हार्ड रिकवरी का फाइल निकाल। अरे रेडी है यार, रेडी है, एकदम रेडी। हार्ड रिकवरी। ये है अनिल शर्मा, शिल्पा शर्मा, हस्बैंड वाइफ है। लिफाफे में डालकर लाया करना। सॉरी सर। 6 महीने की रेंटल रिसीट लगानी थी, 4 महीने की लगी है। पहली बार डिवोर्स ले रहे क्या? जी सर, वो या तो 2 महीने की रिसीट और लेकर आइए या 2 महीने रुक जाइए। सर आप बोल क्या रहे हैं सर, मेरी समझ में नहीं आ रहा। चलो मुझे समझ में आ गया, मैं आपको समझाता हूँ। अब आपने तो कहा था कि डिवोर्स हो जाएगा। अच्छा, मैंने तो ये भी कहा था कि 500 के 2 नोट लगेंगे। आपने दिया एक, खामखा साहब का मूड खराब कर दिया। देखो तुम लोगों की वजह से ना मेरे बाकी क्लाइंट निकल जाएंगे। ओके? अरे लेकिन वो तो बोल रहा था कि पेपर्स कम है। हाँ वो 2 रसीदें कम थी, रेंट की रसीदें। तो आपने दी क्यों नहीं? ऐसा है मैडम, मैंने बहुत सारे लोगों का बिना रेंट रसीद के भी डिवोर्स करवाया। तो हमारा भी करवा दीजिए ना। करवा दीजिए ना। दोस्त मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि 30,000 रुपए लगेंगे, लेकिन आपने दिए 20,000 रुपए। इतने में तो यही हो सकता है बस। अरे यही हो सकता है का क्या मतलब है? यही कि 10,000 रुपए और चाहिए। आपने 20,000 में एग्री किया था या नहीं? देखिए शादी के 7 फेरे लेते वक्त आप लोगों ने जीवन भर साथ साथ रहने के लिए एग्री किया था कि नहीं? पांडे जी ये चीटिंग हुई है, आप इस तरह बात मत कीजिए। शादी के बाद डिवोर्स लेना भी एक तरह की चीटिंग है। अच्छा हुआ कि आप जज नहीं है। और हाँ, जहाँ हमने आपको 20 दिए वहाँ 10 और दे देंगे। तो फिर आपको डिवोर्स भी मिल जाएगा। ओके? लेकिन तब तक झेलो एक दूसरे को। हाँ? अरे क्या झेलो, आप झेल के दिखाइए ऐसे। क्या? हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में थे तब तक इंस्टॉलमेंट देते थे, जब से अलग हुए हैं इंस्टॉलमेंट बंद है। तू घर पे जाके उठा के लाना उसको। अरे घर में रहता किधर है? पगार वाला आदमी है, मैं बोलता है ऑफिस में धाड़ मार के उठाना पड़ेगा। उठाना भाई। ठीक है।